खबर हरदा से है, जहां टैगोर पब्लिक हायर सेकेंडरी स्कूल सिवनी मालवा के संचालक प्रवीण कुमार अवस्थी ने आरोप लगाया कि जिला परिवहन अधिकारी हरदा द्वारा अवैध वसूली और पद के दुरुपयोग के गंभीर आरोप लगाए हैं। उनके यहां कहना है कि उनकी स्कूल बस को हरदा आरटीओ ने रोककर 25,000 रुपए की वैध वसूली की, जबकि वाहन के पास सभी वैध दस्तावेज मौजूद थे। आपको बता दें कि स्कूल संचालक के अनुसार उनकी बस 12 फरवरी 2025 को विवाह समारोह में शामिल होने के लिए सिवनी मालवा से सतवास खातेगांव की ओर जा रही थी। वाहन के लिए परिवहन विभाग से विधिवत शुल्क जमा कर अस्थायी परमिट लिया गया था। बस जब ग्राम उड़ा के पास राष्ट्रीय राजमार्ग 59A पर पहुंची तो उसे जिला परिवहन अधिकारी और उनकी टीम ने रोक लिया। बस चालक नीलेश यदुवंशी ने अधिकारियों को सभी वैध दस्तावेज दिखाए, जिसमें बस का पंजीयन, फिटनेस, बीमा, परमिट और अन्य आवश्यक कागजात शामिल थे। इसके बावजूद आरटीओ अधिकारी ने धारा 66-192A मोटरयान अधिनियम के तहत 5,000 का चालान काट दिया और अतिरिक्त 20,000 नकद देने की मांग की। ड्राइवर का कहना है कि आरटीओ अधिकारी ने धमकी भरे लहजे में कहा कि या तो पैसे दो या बस यहीं खड़ी रहेगी। हरदा से संजू नामदेव की रिपोर्ट। माननीय मुख्यमंत्री महोदय, मध्य प्रदेश शासन एवं माननीय परिवहन मंत्री उदय प्रताप सिंह जी से मेरा विनम्र निवेदन है कि हरदा आरटीओ आम जनता के साथ, वाहन मालिकों के साथ अड़ीबाजी कर खुलेआम लूट कर रहे हैं और कोई बोलने वाला नहीं। दिनांक 12/2/2025 की घटना है। मेरी एक गाड़ी MP 05P 0262 जो कि विधिवत परमिट लेकर सिवनी मालवा से सतवासा वाया खातेगांव आरटीओ नर्मदापुरम से विधिवत परमिट लेकर जा रही थी। दिन के 12 बजे की घटना है। हरदा आरटीओ मात्र 2 लोगों को लेके ब्रिज के नीचे खड़े थे। उन्होंने गाड़ी को साइड लगवाया और बोला कि ये परमिट आपका मान्य नहीं है। हमारे ड्राइवर के द्वारा बोला गया कि ये विधिवत परमिट है जो कि नर्मदापुरम आरटीओ ने इसको जारी किया है। क्यों मान नहीं है, आप हमारे गाड़ी मालिक से बात कर लीजिए। लेकिन उन्होंने कहा कि मैं किसी से बात नहीं करूंगा, ये परमिट आपका मान्य नहीं है और आपको 1 लाख रुपए देना पड़ेगा। तो हमारे ड्राइवर ने कहा कि मेरे पास 1 लाख रुपए नहीं है। अगर आपको 1 लाख रुपए लेना है तो आपको गाड़ी मालिक से बात करना पड़ेगी। तो परिवहन अधिकारी ने कहा कि मैं किसी से भी बात नहीं करूंगा, आपको तो 1 लाख रुपए देना पड़ेगा। ड्राइवर ने जब ये बात मेरे से करवाई तो मैंने बोला भाई उन्होंने माइक चालू किया तो मैंने बोला किस बात का 1 लाख रुपए? ये परमिट तो आरटीओ नर्मदापुरम ने इशू किया है, विधिवत परमिट है। और परमिट जब इशू होता है जब गाड़ी की फिटनेस, बीमा, टैक्स सारे चीजें जब फुलफिल होती हैं उसके बाद ही आरटीओ परमिट को इशू करता है। लेकिन वो माने नहीं। वो लगभग 1.5 घंटे तक उस बस को उन्होंने रोका रखा। उस बस में छोटे छोटे से बच्चे थे, महिलाएं थी, वृद्ध पुरुष थे और उनको सतवासा जाने की जल्दी थी। और जब बस की सवारियों की बेचैनी होने लगी और मैं भी चूंकि हरदा से दूर था, लगभग 50 किलोमीटर दूर था और इस पूरी प्रक्रिया में लगभग 1.5 घंटा गाड़ी को खड़े हुए हो चुका था, तो ड्राइवर ने कहा कि भाई साहब ये बहुत परेशान हो रही है सवारियां, क्या करना चाहिए? तो मैंने कहा भाई अब तोड़कर मजबूरी है। तो मजबूरी में तोड़ किया। तो उसने कहा कि मैं 25,000 रुपये लूंगा, इसमें 5,000 रुपये की रसीद दूंगा और 20,000 रुपये नकद लूंगा। काफी नानुकर करने के बाद भी वो माने नहीं और आखिर में उन्होंने 5,000 रुपये की रसीद हमारी काटी, जबकि हमारी गाड़ी विधिवत परमिट लेकर जा रही थी। और 20,000 रुपये उन्होंने बस के पीछे ड्राइवर को, कंडक्टर को लेके गए और 20,000 रुपये बस के पीछे उन्होंने लिए। 20,000 में से 10,000 रुपये तो कंपनी ने, मतलब हमने ड्राइवर को दिए थे और 10,000 रुपये उन्होंने जो गाड़ी में बैठे थे उससे इकट्ठा करके दिए। मेरा निवेदन है कि हरदा आरटीओ के द्वारा लगातार आए दिन हरदा, टिमरनी और जो भी इंदौर की साइड जाते हैं उनके साथ लगातार इसी प्रकार की अड़ीबाजी कर कोई न कोई कारण बतलाकर, कोई जेन्युइन कारण नहीं भी है तो भी उनके साथ अड़ीबाजी कर ये वसूली की जाती है। और यही कारण है कि
जब पूरे मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को आशातीत सफलता मिली, मध्य प्रदेश में लगातार विकास के काम हुए और लाडली लक्ष्मी योजना के माध्यम से महिलाओं को 1000 रुपए की योजना लागू की और इस कारण पूरे मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को आशातीत सफलता मिली। लेकिन वहीं हरदा और टिमरनी भारतीय जनता पार्टी हार गई। तो ये हरदा और टिमरनी के जनप्रतिनिधियों के लिए गौर करने की बात है, ये शासन और प्रशासन के लिए गौर करने की बात है कि ऐसे अधिकारी जो लगातार उस क्षेत्र की जनता को, न केवल उस क्षेत्र की जनता को बल्कि इंदौर की ओर जाने वाले सभी लोगों को परेशान कर रहे हैं और उसके कारण आम जनता इतनी निरुष्ट थी कि हरदा और टिमरनी की जनता ने भारतीय जनता पार्टी को हरा दिया। मेरा निवेदन है, मैंने इसके बाद शिकायत में गया, मैं उस दिन गया, मैंने कहा मैं साहब आ रहा हूँ, आप रुकना, मैं वहीं मिलूंगा आपको। मैं जब 1 घंटे के बाद पहुंचा तो वहां पर मिले नहीं। फिर मैं हंडिया के पास जो आरटीओ कार्यालय हरदा का बना हुआ है, मैं वहां भी गया, वहां भी नहीं मिले और ना उन्होंने मुझसे फोन पर बात करी। उसके बाद दूसरे दिन मैंने उसी दिन मैं एक वकील साहब से मिला, पूरी मैंने अपनी शिकायत बनवाई और दूसरे दिन मैंने एसडीओपी हरदा, एसपी हरदा और टीआई साहब हरदा को आवेदन दिया। टीआई साहब ने मेरे आवेदन पे पावती नहीं दी, लेकिन एसपी साहब के आवक जावक में, एसडीओपी साहब के आवक जावक में मैंने पावती लेके आया हूं। और मेरा आपसे निवेदन है, मेरे जनप्रतिनिधियों के माध्यम से निवेदन है कि ऐसे अधिकारियों पर कार्रवाई की जाए। मैं शीघ्र ही कलेक्टर महोदय से भी इस मामले में मिलूंगा और हरदा और टिमरनी के जनप्रतिनिधि, वहां के विधायकों से भी मिलूंगा और भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारियों से भी मिलूंगा कि ऐसे अधिकारियों पर कार्रवाई की जाए। ये अधिकारी शासन और प्रशासन की छवि को धूमिल कर रहे हैं और नहीं तो फिर अगर मुझे कहीं से न्याय नहीं मिलेगा तो मैं शीघ्र ही माननीय न्यायालय में अपना परिवाद पेश करके ऐसे अधिकारियों के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई का मैं केस लड़ूंगा। मेरा निवेदन है कि ऐसे अधिकारियों को वहां से शीघ्र हटाना चाहिए ताकि आम जनता को इस प्रकार की परेशानियों से का सामना नहीं करना पड़े और नहीं तो यह लगातार शासन प्रशासन की छवि खराब करेंगे। एक प्रकार से हमारे ड्राइवर को ऐसे अधिकारियों ने डिजिटल अरेस्ट कर लिया। जो डिजिटल अरेस्ट की बात हम सुनते हैं मोबाइल के माध्यम से, टीवी के माध्यम से, इन्होंने किसी से बात नहीं करी। मैंने हमारे क्षेत्रीय विधायक वर्मा जी को फोन लगाया कि वर्मा जी आप बात तो करो कि मेरे पास पूरे कागज हैं, इन्होंने बात नहीं करी। मैंने हरदा के